तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है आपका सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूवरीज लिमिटेड। शेयर में देखोगे तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स कमा के दिए हैं फ्रॉम द पास्ट ईयर। काफ़ी सारे शेयर्स मिलेंगे आपको जो कि नेगेटिव में है, बट दिस शेयर लिटरली 6 महीने में 28% का एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए हैं। हाँ, वहाँ से अब प्रॉफिट बुकिंग देखना बहुत ही लाजमी था, देखने को मिला था, बिकॉज ऑब्वियसली इतना बड़ा रिटर्न्स के बाद तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। तो प्रॉफिट बुकिंग आया भी है और चल भी रहा है प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। तो अब मेन क्वेश्चन, करे तो करे क्या? क्या हम इसको एग्जिट करके छोड़ के निकल जाएं? बिकॉज ऑब्वियसली इन्हें बड़ा रिटर्न्स आ चुका है, हमारे जो रिटर्न्स थे वो सारे बन चुके हैं। तो अब क्या करें? अब होल्ड करके रखें। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्राइस पे रखा है, अब ऊपरी लेवल पे खरीद लिया किसी शेयर को, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली सबको चाहिए होता है कि ओके भाग रहा है, ओहो हो बहुत ज़्यादा भाग रहा है, ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा शेयर्स आपने यहाँ पॉइंट पे खरीद लिया 150 के अराउंड और लाइक 160 के अराउंड। तो अब पॉइंट आता है क्वेश्चन पे, करे क्या, ठीक है। लेके चलता हूँ आपको स्क्रीनर पे, वहाँ डिस्कस करते हैं शेयर के बारे में एंड उसके आगे का स्टेप्स की क्या करना चाहिए हमें अभी। देखो, कंपनी जो करती है ना वो बहुत ही बढ़िया सेक्टर है, ठीक है। अल्कोहलिक बेवरेजेस, अल्कोहल्स बनाती है, मैन्युफैक्चर्स करती है, ठीक है। तो ये ऐसा सेक्टर है कि लाइक बूम, ठीक है, बूम। अब इसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स है, तो काफ़ी सारी कंपनीज है। बट इफ़ यू आर अल्कोहलिक, अगर कोई भी अल्कोहलिक है, तो ऑब्वियसली एवरी वन लव्स दिस अल्कोहलिक शेयर्स, बिकॉज इट्स ए वेरी लाइक काइंड ऑफ लाइक ऐसा शेयर है जो कि कभी कम नहीं होता, ठीक है, इसका बढ़ते ही जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लिकर तो बिज़नेस बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है, इंडिया में स्पेशली। मार्केट कैप 2758 करोड़ का है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 141 के चल रहा है, 173 के अराउंड मैंने बताया था कि हाई लगाया था अभी रिसेंटली। स्टॉक का पी देख ले तो 26.8 का है, इंडस्ट्री पी 34 का चल रहा है, तो अभी भी अंडर वैल्यूड शेयर है बढ़िया रिटर्न्स देने के बाद भी, ठीक है। ROC देखो तो नो डाउट अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है इस पर। डेप्ट कंपनी के पास ना के बराबर है, 171 करोड़ का डेप्ट इक्विटी बनाता है 0.23, विच इज़ प्रीटी गुड, ठीक है। 706 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स भी हैं, तो विच मेक्स इट लाइक 0.23 का डिविडेंड डेप्ट इक्विटी, ठीक है। PG रेशियो 0.21, 1 से अंडर है, बहुत ही बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। 1 साल का रिटर्न 28% का है, 10 साल का रिटर्न 13। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी 12% पर ऑपरेट करती है, प्रीटी गुड। क्वार्टर रिजल्ट चेक करें दिस क्वार्टर के, जून क्वार्टर में, तो सेल्स हमें 528 करोड़ का देखने को मिल रहा है। सेल्स हमें उसी के अराउंड चल रहा है, 500 के अराउंड। पिछले ईयर भी इनका 513 करोड़ था। नाउ दिस क्वार्टर ऑल्सो 528 करोड़, उसी के आसपास ही, उतना नहीं बड़ा जंप नहीं है या फिर कुछ ऐसा गिरावट नहीं है, प्रीटी गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 70 करोड़, जो कि पिछले ईयर में 64 करोड़ रुपीज़ के थे। ऑपरेटिंग जो मार्जिन है कंपनी का 13% पर ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि पिछले ईयर भी सेम था, कोई चेंजेस नहीं। नेट प्रॉफिट मोटा मोटी देख ले तो 41 करोड़ से 42 करोड़ हो गया, 1 करोड़ का जंप है, प्रीटी गुड, ठीक है। और काफ़ी टाइम से ये पॉजिटिव में ही कैश फ्लो कर रही है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, कोई इशूज़ नहीं है इसमें, ठीक है। अब अगर जून 2022 से देख ले यहाँ पे, तो इसका नेट प्रॉफिट कभी नेगेटिव हुए नहीं है, ऑल टाइम पॉजिटिव, ठीक है। और ये काफ़ी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, विच इज़ अ प्रीटी गुड थिंग। अर्निंग पर शेयर कंपनी का वो देखने को मिल रहा है 2.15, जो कि पिछले ईयर 2.09 था, एंड पिछले क्वार्टर तो 1.16 था, तो नो डाउट ऑल टाइम हाई, ठीक है। 2.15 काफ़ी ऑल टाइम हाई पे आके इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो बैठ गया है, प्रीटी गुड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इन्वेस्टर्स का भरोसा 39% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है। अब देखो यहाँ पे जो देखने लायक चीज़ है वो है इसका प्रमोटर्स का स्टेक। दे आर इंक्रीजिंग देयर ओन स्टेक, वो खुद का स्टेक खुद ही खरीद रहे हैं। वाई? बिकॉज कुछ तो रीजंस होंगे, ऑब्वियसली कंपनी अच्छी है तो इसलिए। अब जब कंपनी को उनको जरूरत था कि ओके ठीक है हम थोड़ा डाइल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो डाइल्यूट किया उन्होंने, ठीक है। बट एट द सेम टाइम नाउ दे आर बाइंग देयर ओन स्टेक। बट यहाँ पे जो फर्स्ट मेरे को जो सबसे बड़ा डाउट है वो है इसका पब्लिक का। पब्लिक के पास 59% का स्टेक है, लिटरली ये पूरा कंपनी पब्लिक के पास है, ठीक है। आप और हम जैसों के पास है पब्लिक की कंपनी, ठीक है। पब्लिक का स्टेक पब्लिक के पास है, हाईएस्ट स्टेक 59% का स्टेक है, ठीक है। अब अगर एफ को देख ले तो 1.47%, डी के पास कुछ ज़्यादा स्टेक है नहीं, 0.05%, एंड देन कॉन्स्टेंटली दे आर रिड्यूसिंग देयर स्टेक्स, ठीक है। 0.09 था पिछले क्वार्टर, दे आर इन डाउन 0.05, रिटर्न्स बन गए तो निकल गए, ठीक है। पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, ये थोड़ा मेरे को फियरफुल लगता है, बिकॉज मैं ज़्यादा वैसा मतलब जो पब्लिक वाली कंपनी से मैं थोड़ा उस पर थोड़ा सा बच के चलता हूँ, ठीक है। बिकॉज कभी भी एक बड़ा फॉल आ सकता है, अगर पब्लिक ने चाहा तो मतलब फोमो सेलिंग एंड एवरीथिंग में काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है शेयर, ठीक है, फिर वहाँ फंस जाते हो, ठीक है। अगर अब इसमें पॉइंट आता है करे तो करे क्या। आपने अगर हाई प्राइस पे लेके रखा है तो भाई लॉस में तो बेचना मत, अच्छी कंपनी है, अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रही है, पॉजिटिव में है, तो अभी तो बेचना मत, आराम से उसको बैठने दो, थोड़ा टाइम गिरने दो उसको,
ठीक है, थोड़ा टाइम गिरने दो, फिर जाके एक एवरेजिंग करना, बढ़िया एवरेजिंग करना, नीचे आ जाएगा आपका एवरेज प्राइस, तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि 5% गिर गया, ओ 5% गिर गया, ओके बाई कर लेते हैं, ओके आज फिर 2% गिर गया, नहीं नहीं, वैसा तो अच्छा नहीं करना है। आराम से गिरने दो शेयर को, ठीक है, मौका देगा, हर एक शेयर मौका देता है, टाइम देगा, उस टाइम पे इन्वेस्ट करना। ठीक है, उस टाइम पे एवरेजिंग करना। फ्रेश एंट्री थोड़ा सा अवॉइड करो, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे चुका है, तो हाई चांसेस है कि और थोड़ा गिर सकता है, और मार्केट के कारण थोड़ा सा फेस भी कर रहा है वैसा गिरावट थोड़ा सा, तो मे बी और थोड़ा सा गिर सकता है, नो डाउट इन दिस। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा बच के चलो। ठीक है, तो वहाँ पे आराम से बैठो, इसको आने दो आराम से, फिर उसको 130 के अराउंड, एक 120 या 110 से 120 के अराउंड आ जाएगा, तब थोड़ा सा हमें यहाँ पे बाई करने का सोचना है, अदरवाइज थोड़ा सा अवॉइड करना अभी सही रहेगा। ऑलरेडी बहुत बड़ा मूवमेंट आ चुका है और वो ऊपरी लेवल से संभला नहीं है, आराम से गिर रहा है, तो उसको गिरने दो आराम से, फिर हम नया एंट्री, फ्रेश एंट्री के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा अवॉइड करो। ठीक है, तो ये सजेशंस रहने वाले हैं, कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो टेक इट सजेशन, फिर अपना रिसर्च करके एंड देन गो अहेड, क्या आपको क्या करना चाहिए। आपको अगर अभी लग रहा है कि फ्रेश एंट्री ले सकते हो आप, गो अहेड, टेक इट। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में, डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।